मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पार्वत पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज स्टाफ। आज एमए फाइनल ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल के संबंधित जो टॉपिक है स्थलाकृतिक मानचित्र या स्थलाकृतिक मानचित्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स, इसके संबंध में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। इसका कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी परिभाषा के संबंध में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। स्थलाकृतिक मानचित्र या स्थलाकृतिक मानचित्र किसे कहते हैं? स्थलाकृतिक मानचित्र या मानचित्र वो मानचित्र कहलाते हैं जो किसी भी मानचित्र के ऊपर मानव संस्कृति, भौतिक आदि भागों को या स्थलाकृतियों को चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करके जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनको स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है। स्थलाकृतिक जो मानचित्र होते हैं इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की मानव की बसावट है, उसकी धरातल है, उच्चाउच है, अफवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, मानवीय बस्तियां, परिवहन, सिंचाई के साधन, सामाजिक और सांस्कृतिक जो लक्षण है, इन सब को चिन्हों के द्वारा जो अंकित करते हैं वही स्थलाकृतिक मानचित्र या मानचित्र कहलाते हैं। इन मानचित्रों का जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के शोधकर्ताओं के लिए, सैनिकों के लिए, इंजीनियर के लिए जो बांध बनाते हैं, इन सब के काम में ये स्थलाकृतिक मानचित्र काम में लिए जाते हैं। क्योंकि स्थलाकृतिक मानचित्र छोटे स्केलों पर बनाए जाते हैं, अर्थात छोटे भूभागों पे छोटे छोटे मानचित्र बनाए दिए जाते हैं, जिससे ये स्वभाव पता लग जाता है, जिससे ये स्वभाव पता लग जाता है कि कौन सी नदी कहाँ बह रही है, कौन सा नाला है, वहाँ जो प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है, वहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, रेलवे लाइन और वहाँ पर पाए जाने वाले दर्रे, वहाँ पाए जाने वाले गर्त, गड्ढे, झीलें आदि सभी मानव और संस्कृति के साथ साथ में जो प्राकृतिक, जो भौतिक जो भी दशाएं हैं उन सबको चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है, जिसको देखने मात्र से ही अवगत हो जाता है कि इस मानचित्र की जो स्थलाकृति है, इसकी टोपोग्राफी है वो किस प्रकार की है और वहां पर किस प्रकार का विकास किया जा सकता है। विकास से तात्पर्य है कि वहां पर जो हम छोटे छोटे जो बांध बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार की जो विकास की योजनाएं होती है, जो बांध बनाए जाते हैं, वो सब इसी टोपोग्राफी शीट के अनुसार ही बनाए जाते हैं कि किस प्रकार की ये टोपोग्राफी शीट है। अर्थात स्थलाकृतिक मानचित्र वो मानचित्र कहलाते हैं जिसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्ह, रूढ़ जो चिन्ह होते हैं, उन रूढ़ चिन्हों को प्रदर्शित करके और जो बनाए जाते हैं उनको स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। अब स्थलाकृतिक मानचित्र के क्या उपागम है? स्थलाकृतिक मानचित्रों के दो उपागम है। पहला उपागम साधारण और दूसरा उपागम है वैज्ञानिक उपागम। साधारण उपागम के तात्पर्य यह है कि केवल मात्र उस स्थलाकृतिक जो मानचित्र है उसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार की जो सड़कें हैं, जो रेलवे लाइन है, जो मुख्य जो स्थलाकृतिक जो चिन्ह है उनको देखकर ही हम अवगत कर लेते हैं। ये साधारण उपागम के अंतर्गत आता है। लेकिन वैज्ञानिक जो उपागम के अंतर्गत, अर्थात वैज्ञानिक लोग उसी स्थलाकृतिक मानचित्र का अध्ययन करके वहां पर विभिन्न प्रकार की किस प्रकार के जो स्थलाकृति है, अर्थात वहां पहाड़ियां कहाँ पर है, पहाड़ी क्षेत्र कैसा है, वनी क्षेत्र कैसा है, उबड़ खाबड़ भाग कैसा है, रेतीला भाग है या नहीं है, किस भाग को छोड़ना है, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के रेलवे लाइन बिछाई जाती है, जो डैम बनाए जाते हैं, जो सड़कें बनाई जाती हैं, वो सब वैज्ञानिक तरीके से ही
इस काम को लिया जाता है, अर्थात इसके दो पागम हैं, एक साधारण और एक वैज्ञानिक। अब है स्थलाकृतिक मानचित्रों का इतिहास भारत के संदर्भ में, क्योंकि स्थलाकृतिक जो भी मानचित्र बनाए गए हैं वो ब्रिटिश काल से ही प्रारंभ हो चुके हैं, अर्थात ब्रिटिश काल में ही इन मानचित्रों के ऊपर शोध प्रारंभ हो गया। ये मानचित्र बनाने लगे धीरे धीरे। सबसे पहले जो डी एनवेले ने भारत का जो प्रमाणिक जो मानचित्र बनाया, जो विशेष रूप से जो नाविकों के लिए, और 1752 में सबसे पहले छोटे छोटे मानचित्र बनाया, तो उसमें डी एनवेले का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी प्रकार से जो 1767 में ब्रिटिश शासकों ने सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की, जो मुख्य रूप से कलकत्ता में की गई, क्योंकि इनका मुख्य जो केंद्र था वो कलकत्ता ही था। और कलकत्ता में इसकी स्थापना की कि वहां पर सर्वेक्षण विभाग किस प्रकार से अपना जो मैप बना रहा है वो कार्यविधि प्राप्त की, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने ही भारत और भारत के निकटवर्ती देशों की श्रृंखला जारी की गई, अर्थात भारत और भारत के निकटवर्ती जो भी जितने भी देश हैं, जैसे उदाहरण के रूप में श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है और म्यांमार है, इंडोनेशिया है, जावा इंडोनेशिया है, ये सब देशों की एक श्रृंखला जारी कर दी गई। और इन देशों की श्रृंखला जारी करके इनके बड़े बड़े मानचित्र बनाए गए, लेकिन क्योंकि समय के अनुसार धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता गया। 1947 के पश्चात इस विभाग में केवल मात्र भारत, नेपाल और भूटान के ही मानचित्र बनाए जाने लगे, यानी उससे पहले भारत के निकटवर्ती देशों की श्रृंखला बनाई जाती थी, लेकिन 1947 के बाद में क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान में अलग अलग सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी गई, तो ये केवल मात्र 3 ही देश भारत, नेपाल और भूटान के मानचित्र बनाने लगा। वर्तमान समय में यह विभाग पूर्ण रूप से सेना के नियंत्रण में है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ये कार्यरत है। इसका प्रधान कार्यालय देहरादून और इसके क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो कलकत्ता, बेंगलोर एवं माउंट आबू में स्थित है, जो भारत और भारत के जो 2 पड़ोसी देश हैं नेपाल और भूटान, और भारत के जो छोटे छोटे जो भाग के, अर्थात 1:50,000 मापने के मानचित्र, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर के मानचित्र भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं। 1957 में मैट्रिक प्रणाली अपना लेने के फलस्वरूप ये विभाग में फिर परिवर्तन किया गया और ये विभाग छोटे क्षेत्रों के मानचित्र बनाने लगा, अर्थात 1 इंच बराबर 1 मील के, 1 इंच बराबर 4 मील के मानचित्र बनाए जाने लगे। मापने के अनुसार स्थलाकृतिक जो अंशचित्र जो मानचित्र है वो 1:50,000 मापने के अनुसार वो और 1:2,50,000 मापने के अनुसार मानचित्र बनाने लगे। भारतीय सर्वेक्षण से संबंधित दूसरा जो संस्थान है वो डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री सर्वे विभाग है, जो नई दिल्ली में कार्यरत है और वर्तमान में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे मानचित्र बनाए जा रहे हैं। और जो इनका जो वर्गीकरण है मानचित्रों का, वो भी मानचित्र भी अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए बनाए जाते हैं। भौगोलिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र और अन्य मानचित्र। आपको यहाँ स्थलाकृतिक मानचित्र ही बताए जा रहे हैं। स्थलाकृतिक जो मानचित्र है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मापनी के अनुसार और दूसरा शैली के अनुसार। मापनी के अनुसार जो है वो 1/4 इंच मानचित्र, आधा इंच मानचित्र और 1 इंच मानचित्र कहलाते हैं। शैली के अनुसार 3 प्रकार के हैं, आधुनिक शैली के मानचित्र, पुरानी शैली के मानचित्र और आधुनिक शैली में पुराने मानचित्र। इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। तो आज ये स्थलाकृतिक मानचित्रों का यहाँ तक ही अध्ययन है। अगले के जो टॉपिक है उसमें फिर इसके आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।